जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। फरवरी 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम बदलाव लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत एटीएम से कैश निकासी, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बैंकिंग नियम, गैस सिलेंडर और कारों की कीमत में बदलाव किए गए हैं, जो 1 फरवरी से प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा आज देश का केंद्रीय बजट भी पेश किया जाएगा, जिससे आम जनता को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सुनने को मिल सकती है। आइए जानते हैं वे 5 बड़े बदलाव जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर राहत की खबर सामने आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर आज से सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज से 7 रुपए कम हो गए हैं। दिल्ली में आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1797 रुपए है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आया है। उसकी कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपए 50 पैसे बनी हुई है। 1 फरवरी 2025 से एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बढ़ोतरी हो गई है। नए नियमों के तहत अब हर महीने केवल 3 बार मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा। इसके बाद हर अतिरिक्त लेन देन पर 25 रुपए का शुल्क लगेगा, जो पहले 20 रुपए था। अगर आप अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकालते हैं तो इसके लिए 30 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। इसके अलावा एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपए तक की नकदी ही निकाली जा सकेगी। यूपीआई का इस्तेमाल अब ज्यादातर लोग पेमेंट लेन देन के लिए कर रहे हैं। इससे न केवल चुटकियों में पेमेंट हो जाती है, बल्कि बैंकों की लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलता है। हालांकि 1 फरवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको इन नए नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। अब नई यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के दौरान कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा, वरना परेशानी हो सकती है और आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी कैंसिल भी हो सकती है। एनपीसीआई के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग, $, या फिर % आदि का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी अमान्य मानी जाएगी और कैंसिल की जा सकती है। इसलिए अब जब भी आप नई यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी बनाएं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। 1 फरवरी से ये लागू हो गया है। सीधे यूजर्स को ये प्रभावित करेगा, इसलिए सतर्क रहें और बिना किसी रुकावट के डिजिटल ट्रांजैक्शन का लाभ उठाएं। बैंकों के नए नियमों के तहत बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एसबीआई, पीएनबी और अन्य प्रमुख बैंकों ने ब्याज दर को 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम बैलेंस की सीमा भी बढ़ा दी गई है। एसबीआई में अब मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 3,000 रुपए था। पीएनबी में ये सीमा 3,500 रुपए कर दी गई है, जो पहले 1,000 रुपए थी। कैनरा बैंक में मिनिमम बैलेंस अब 2,500 रुपए होगा, जो पहले 1,000 रुपए था। यदि कोई अकाउंट होल्डर इस निर्धारित न्यूनतम बैलेंस से कम राशि अपने खाते में रखते हैं तो उन्हें पेनल्टी चार्ज देना होगा। इसलिए खाता धारकों को अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखना जरूरी हो गया है, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। देश की बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने कस्टमर्स को बड़ा झटका दे दिया है। मारुति सुजुकी के अलग अलग मॉडल की कीमत 1 फरवरी 2025 से बढ़ गई है। मारुति की ये गाड़ियां 32,500 रुपए तक महंगी होने वाली है।